ये देखिए, मिक्स ग्रुपिंग पे एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एचसी वर्मा के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ऐसे भी जेई में आया हुआ है, पहले आया हुआ है, और एचसी वर्मा का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जेई मेन के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, यहां एक सेल है, ये एक सेल है, 4 सेल लगे हुए, चार सेल लगे हुए हैं। देख के ही बोल सकते हैं ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और फिर पैरेलल में, मतलब सीरीज पैरेलल दोनों का इसमें रोल है, ठीक है। ये है सीरीज पैरेलल का, दोनों का रोल है, ठीक है। 4 सेल है। इसका सॉल्यूशन एचसी वर्मा में भी जाकर देख सकते हैं, एग्जाम्पल का, वहां किरचॉफ रूल से बनाया गया है। तो आप चाहे तो इसको किरचॉफ रूल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंस हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कवर कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम इसको बनाएंगे। जाके आप उसके सॉल्यूशन में आप देखें, किरचॉफ रूल से बना सकते हैं। किरचॉफ रूल लेंदी होगा, कैलकुलेशन लेंदी आएगा। ई इक्विवेलेंट से हम दोनों चीज सीख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट भी निकालना और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं हम लोग फिर, ठीक है। तो ई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। खैर, देखिए क्या करना है। ये है 2 ओम, इसके इधर ये दोनों कंबाइन है। तो ये दोनों जो कंबाइन है, देखिए सीरीज में उल्टा ऑर्डर है, उल्टा ऑर्डर है सीरीज में। तो सीरीज में उल्टा ऑर्डर का क्या होता है रिजल्ट? E1 माइनस E2 हो जाता है, यानी 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 वोल्ट। लेकिन रेसिस्टेंस में सीधा ऐड हो जाता है, 2 और 1 सीधा ऐड होगा, तो वो कितना होगा? 3। ये ऊपर वाले का पार्ट हो गया, ठीक है। और पोलरिटी क्या रखना है? जो बड़ा वाला होता है उसकी तरफ होता है। देखिए, अगर हम क्विकली अगर इसको देखें, एक उल्टा ऑर्डर है, ऐसा है, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये है और ये दोनों उल्टा लगा है, तो 10 और 8 को घटा दीजिए, 2। लेकिन 2 इधर से होगा, जो बड़ा वाला है उस तरफ से होगा 2 पोलरिटी। और 3 5 ऐड कर दीजिए, 8। ये हो गया पूरा। इसी चीज को हम वहां इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सेम चीज यहां लगाए, 3 और 1। तो 3 1 को उल्टा लगाएंगे तो कितना होगा? एक तो इंटरनल रेसिस्टेंस, और 3 1 को उल्टा किए तो 2 वोल्ट हो गया। 3 और 1 उल्टा लगाए तो 2 वोल्ट। 3 और 1 सीरीज में है तो 4 ओम, ठीक है। तो देखिए, ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, दोनों पैरेलल में लगा है और उल्टा लगा है। अगला स्टेप, पैरेलल में है, उल्टा है। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? E1/R1 माइनस E2/R2, इक्विवेलेंट में, बाय 1/R1 प्लस 1/R2। तो कैसे करेंगे? पहले E1/R1 और E2/R2 ये देखें, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, E1/R1 E2/R2 में। क्योंकि आप जानते हो, E1/R1 यहां E2/R2 से ज्यादा। ये 2 मान लिए, ये 2 सेल, ये 1 सेल, ठीक है। E2/R2 ज्यादा है, देखिए 1/3 ज्यादा है, 1/3 कम है 1/2 से, ये ज्यादा है। यानी अब जो रिजल्टेंट होगा 2 ओम, यहां जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसका वाला पोलरिटी लेगा, इसका वाला। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है,
ये वाला जो पोलरिटी था, देखिए अगर इस पॉइंट का नाम दे दे, ये बी था, ये डी था, तो बी और डी, देखिए बी के साथ ये प्लस वाला लगा हुआ था, तो इधर प्लस वाला होगा नेट में, क्योंकि वो ज्यादा है। ये ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो वैल्यू होगा कितना, तो यहां से भी अब देख के जज कर सकते हैं, ऐसे करंट जाएगा, बी से डी में जाएगा करंट, बी से डी में करंट जाएगा, डायरेक्शन इसमें करंट बी से डी में जाएगा। ओके, अब देखिए तो ई इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होता है पैरेलल में, E2 by R2 minus E1 by R1 by 1 by R1 1 by R2। नीचे में प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है। ई इक्विवेलेंट पैरेलल का कहानी है, ठीक है। तो ये हो गया 6, 3 माइनस 2 बाय ये हो गया 12, 3 प्लस 4, 1 बाय 6 बाय 7 बाय 12, ये 2 से गया तो 2 बाय 7 वोल्ट, ई इक्विवेलेंट हो गया 2 बाय 7 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट R1 R2 बाय R1 प्लस R2 12 बाय 7 ओम, यानी आई जो होगा 2 ओम में एक्सटर्नल में, क्या फार्मूला लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट बाय देखिए 14 12 26 बाय 7 1 बाय 13 एम्पियर, यही आना भी चाहिए था। दिस इज आंसर 1 बाय 13 एम्पियर, ठीक है, 1 बाय 13 एम्पियर। अब बताइए 1 बाय 13 एम्पियर, ऐसे 1 बाय बी टू डी जा रहा है 1 बाय 13 एम्पियर, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, तो अगर हम लिखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, कितना हो गया, आई इंटू आर दैट इज 2 बाय 13 वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस, होपफुली प्लस माइनस का साइन आपको समझ में आ गया होगा जैसे करंट जा रहा है। तो उसी हिसाब से ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस, उसी हिसाब से सब पैरेलल में। तो बताइए नीचे वाला जो है, नीचे वाला 2 वोल्ट 4 ओम, ये प्लस है ये माइनस है, और देखिए ये प्लस ये माइनस है, यहां ड्रॉप कितना है, ये ड्रॉप है 2 बाय 13 वोल्ट, 2 बाय 13 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है। तो 2 बाय 13 वोल्ट का ड्रॉप है, तो इसमें मान लेते हैं आई डैश करंट है, ई माइनस आई, सॉरी आई इंटू आर, 2 बाई 13, 4 आई डैश इक्वल टू 2 बाई 2 माइनस 2 बाई 13, 26 में से 2 गया 24 बाई 13, यानी आई डैश का वैल्यू होगा 6 बाई 13 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से जो करंट जाएगा 6 बाई 13 एम्पियर। देखिए कैसे करंट, ये वाला ब्रांच को हम यहां लिखे हैं, ये वाला ब्रांच यहां है, मतलब 6 बाई 13 एम्पियर ऐसे जाएगा। तो बताइए 6 बाई 13 एम्पियर ऐसे गया, 1 बाई 13 ऐसे गया, तो इसमें निकालने का भी जरूरत नहीं है, 5 बाई 13 एम्पियर, इसमें जो करंट जाएगा 5 बाय 13, ये ऐसे जाएगा। ये पूरा कहानी करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और लास्ट, हर सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो हर सेल के क्रॉस कैसे करेंगे, हर सेल में निकाल लीजिए। ये देखिए डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज ई माइनस, सेकेंड क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, ई माइनस उससे करंट है 6 बाई 13 इंटू आर,
ये आ जाएगा एक आंसर एक सेल में। 1 वाला में कितना हो जाएगा, देखिए वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है ई प्लस, क्योंकि आपको पता है चार्ज होता है तो ई प्लस आई आर होता है, वो हो गया उसमें। उधर जो 2 वोल्ट वाला था ये डिस्चार्ज कर रहा है, तो ई माइनस आई का वैल्यू 5/13, इसलिए करंट निकालना हर ब्रांच से जरूरी है आर। और वो क्या हो रहा है दूसरा वाला, ये चार्ज हो रहा है, तो ई प्लस कितना 5/13 इंटू आर। तो ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, ओके।